तो सेशन की शुरुआत करें हम, लेकिन जो लोग मेरे साथ इस सेशन में बात करने के लिए मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनको इनवाइट करना चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी, गुजारिश करूँगी कि डॉक्टर राजेश केसी साहब आप मंच पर तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ ही डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर साहब आप भी मंच पर तशरीफ़ लाएँ। डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं और जिन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं वो हैरान करने वाले भी हैं और परेशान करने वाले भी हैं। लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसको लेकर अगर हम चर्चा करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक पेशेंट हैं मौजूदा वक्त में, और 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको लेकर माना जा रहा है कि 60% जो लोग हैं वो डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे 5 साल के अंदर। तो ये तादाद कहाँ जाकर रुकेगी, और इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सेशन की शुरुआत करूं, सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी आपसे है। आप 10 करोड़ की आबादी जो डायबिटिक पेशेंट की है, 13 करोड़ डायबिटिक पेशेंट बनने जा रही हैं, सालों से रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? जी, तो ये जाहिर है ये बहुत चिंताजनक विषय है, और जो आप ये मुहिम चला रहे हैं ये इस संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ज़रूर हमारे दर्शकों श्रोताओं को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो समझना आवश्यक है कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, और जो हमें लग रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि डायबिटीज़ अचानक बढ़ती जा रही है, प्री डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, प्री डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में डायबिटीज़ के मरीज़ भी और ज़्यादा होंगे। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले डायबिटीज़ की वजह जानना ज़रूरी है। तो एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। ऐसा है कि खाने की अवेलेबिलिटी तो अब ज़्यादा हो गई है, अब आराम से सुपरमार्केट में जाके दुकानों पे आपको खाने की सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आज से कई हज़ार साल पहले ऐसा नहीं था। लोग जंगलों में रहते थे, लोगों के घर तो होते नहीं थे, तो कभी बारिश आई, कभी बाढ़ आई, कभी तूफान आया, और खेती भी नहीं थी, तो जंगल में बटोर के जानवरों का शिकार करके या पेड़ पौधों में जो फल होते थे वो खाते थे। तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम उस एनर्जी को स्टोर कर लेते थे चर्बी के रूप में, चर्बी के तौर में। वो एनर्जी जो है हमारे पेट के अंदर फैट के रूप में स्टोर हो जाती थी, और बाद में जब ऐसा समय आता था कि खाना नहीं है या न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो यूटिलाइज होती थी। इस वजह से अगर इंसान जीवित है तो एकमात्र ये वजह है कि अभी तक हम आप बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। नहीं तो क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता एनर्जी कंजर्वेशन का, तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाते, क्योंकि नेचर ऐसा है। तो लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, कल्टीवेशन शुरू हो गई और सेटलमेंट्स बनने लगी, हम लोग रहने लगे, सिक्योरिटी आ गई, फूड सिक्योरिटी हो गई, लाइफ की सिक्योरिटी हो गई, हमारी जीन्स जो हैं, हमारे शरीर की बनावट है, वो नहीं बदली। तो वो बनावट तो वैसी रह गई, हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, उसको ज़्यादा स्टोर करने लगे, वो चर्बी हमारे पेट में जमा होती गई, लेकिन हमारे शरीर में वो सिस्टम नहीं बना कि उसको हम ज़्यादा यूटिलाइज करें। तो जब बोलते हैं ना हमारे अत हो गई, तो हमारे शरीर के अंदर इस चर्बी ने एक्चुअली वो अत कर दी। वो अत करने से क्या हुआ कि एक शब्द है जिसका बार बार डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की और लोगों ने चर्चा की, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अगर सरल शब्दों में बोलूं तो इन्फ्लेमेशन का मतलब कि आपके शरीर के अंदर एक धीमी धीमी आँच जल रही है। वो आँच आपकी खून की नली के अंदर जल रही है, वो आपके दिमाग में जल रही है, आपकी तंत्रिकाओं में जल रही है, सारे शरीर में वो आँच जल रही है। और वो आँच जो है, वो आग, वो धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों को, बॉडी के सिस्टम्स को ख़त्म करती जा रही है। तो उसमें एक सिस्टम है जिसको एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में यहाँ पे एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, वो बनाती है। तो अब इसमें लिवर इन्वॉल्व होता है। जो भी हम खाना ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मीठा, नमकीन, मैदा, गेहूँ, चावल, अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको सिस्टम बनाया, हमारे शरीर में एक सिस्टम बना है कि हम जो चीज़ खाएंगे,
शरीर उसका इस्तेमाल करके उसको स्टोर कर लेगा। तो स्टोर बेचारा कहाँ करे, कहाँ जगह है? तो वो अलग अलग जगह बनी है। ऐसे ही लिवर है, लिवर की कैपेसिटी है फैट स्टोर करने की। तो हम जो भी खाते हैं तो उसको कन्वर्ट करके फैट के रूप में वो लिवर में स्टोर करता है। अब लिवर की भी एक कैपेसिटी है, जब वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो लीक करने लगता है, फैट दूसरे ऑर्गन में जाता है, पैनक्रियाज में जाता है, हार्ट में जाता है, उसमें स्टोर होने लगता है, तब वो वहाँ बीमारी पैदा करता है। तो जब वो एक्सेस फैट हमारी पैनक्रियाज में गया तो उसने हमारी पैनक्रियाज के बीटा सेल को नष्ट करना शुरू किया और उससे बनने लगी बीमारी डायबिटीज़। अब आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देता हूँ। तो डायबिटीज़ एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जो हमारे शरीर में है। हम ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के अंदर वो जीन्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये समझिए कि एक प्रकार का बीज हम सब के अंदर है। अगर हम उस बीज को अनुकूल वातावरण देंगे, अब अनुकूल वातावरण क्या है? ज़्यादा खाना, अनहेल्दी खाना, फिजिकल एक्टिविटी न होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वजन ज़्यादा होना, ओबेसिटी, ये बीमारी के बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण है। अगर हम ये वातावरण देते हैं तो वो बीमारी बढ़ेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो 95% से ज़्यादा लोगों को हो रही है जी। तो क्योंकि ये वातावरण ऐसा बन रहा है कि लोगों के अंदर वो जीन्स हैं, वो बीज हैं, और वो बीज पौधे के रूप में पनप रहा है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ से शुरुआत करूंगी मैं डॉक्टर अजीत ठाकुर साहब आपसे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर एक बावर्ची खाने में दवा खाना होता है, यानी कि किचन के अंदर ही आपका दवा खाना भी मौजूद है। हमारे घरों में किचन तो है, लेकिन क्या वो दवा खाना हमने मिस कर दिया है? वजह क्या है? प्रोसेस फूड। ह्यूमन बॉडी बिल्कुल बैलेंस पे चलती होती है। आपने देखा होगा हमें हेल्थ में रहने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो ठंड लगती है, ज़्यादा हो जाए तो गर्मी लगने लगती है। लाइकवाइज बॉडी का एक सिस्टम है, बॉडी के सिस्टम में हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज का एक लेवल है। लाइकवाइज बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका एक लेवल चाहिए होता है। तो हमारे किचन में जैसे जो भी चीज़ें हैं उसका एक ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट बॉडी की है। हम कहीं ना कहीं फास्ट फूड के चक्कर में या यूँ कह लें प्रोसेस्ड फूड हमने ले लिया, टाइम कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो हमने मिसअप कर दिया है। तो वो जो दवा खाना है बेसिकली एक मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन इज़ ए पॉइजन। इफ़ यू डोंट टेक इन एडिक्वेट डोज, ड्यूरेशन और टाइमिंग, दैट इज़ अ पॉइजन। सो हमने उस किचन को एक पॉइजन हाउस भी बना लिया है। उसमें खाना भी है लेकिन उसके साथ पॉइजन भी, जहर भी है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, गेहूं को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। गेहूं नहीं खाएं तो खाए क्या? फिर हम खाना खाना छोड़ दें क्या? आर्टिफिशियल शुगर क्या है, नेचुरल शुगर क्या है? फ्रूट्स, हर एक फ्रूट्स में कुछ ना कुछ मीठा है। अगर थोड़ा खट्टा है तो वो मीठा भी है इसके साथ साथ, ये भी सच्चाई है। तो क्या हमें ये सब चीज़ छोड़ देना चाहिए डायबिटीज़ से बचने के लिए? हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जो नॉर्मल हिंदुस्तानी खाना है, जो हमारी थाली है, जो हम बचपन से खाते आए हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा कोई खाना नहीं हो सकता। समस्या किस में है? समस्या, जब आपने गेहूं की बात की, मैं उस पर आऊँगा, वो उसकी प्रोसेसिंग में है। दूसरा मात्रा में है, पोर्शन साइज में है। पोर्शन कंट्रोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू आर ईटिंग। रोटी में कोई बुराई नहीं है, रोटी तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कितनी रोटी खाते हैं, आप कितना काम करते हैं। अगर आपको दिन भर ऑफिस में बैठे रहना है और आपके घर में बहुत टेस्टी सब्जी बनी है और आप जो है 4 रोटी खाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, तो बुराई उसमें है। हम अपने डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलते हैं कि सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट गेहूं का दलिया है। गेहूं में बुराई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गेहूं को पीसा जाता है, जो गेहूं के ऊपर की परत होती है, जिसके नीचे फाइबर होते हैं, जिसके नीचे विटामिन होते हैं, जब उसको पीसते हैं तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसके जर्म को फेंक देते हैं, और जो बचता है, ख़ास तौर पे जो मैदा होता है और जो जिससे टेस्टी रोटी बनती है,
वो जो है रिफाइंड वीट होता है, वीट फ्लावर होती है, ये हानिकारक है क्योंकि उसमें कुछ पौष्टिक तत्व नहीं बचे, उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट बचे। तो ये तो बात गेहूं की, कि गेहूं अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसका सेवन करते हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात आपने कही मिठास की, और ख़ास तौर पे आपने पूछा फलों के बारे में। तो फल और चीनी, इसमें बहुत अंतर है कि जो चीनी की जो मिठास होती है, जो ये मीठापन होता है, एक तो वो ब्रेन में कुछ ऐसे सर्किट हैं उस पे काम करते हैं, जो वही सर्किट होते हैं जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस जिनको एक्टिवेट करते हैं। तो अब तो ये माना जाता है, और इसकी साइंटिफिक प्रूफ है, कि शुगर इज़ एन एडिक्टिव सब्सटेंस। क्योंकि जब हम चीनी का सेवन करने लगते हैं तो इससे कुछ हमें इसकी आदत पड़ जाती है। ये आपने देखा होगा, सबने महसूस किया होगा। और जो फलों में मिठास होती है वो उस चीनी से नहीं होती जो हम आमतौर पे खाते हैं। और जब हम फल खाते हैं तो खाली मीठा ही नहीं खाते, उसके साथ साथ उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब फलों में फाइबर होता है, फलों में मिनरल होते हैं, फलों में विटामिन होते हैं। ये सब पौष्टिक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है। तो फल खाना ज़रूरी है, फल खाना आवश्यक है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें बीमारियों से, कैंसर से दूर रखते हैं। इनफैक्ट फल खाने से शुगर कम होती है, शुगर बढ़ती नहीं है। और आम तौर पे फलों में जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है, जिसकी मिठास ऑलमोस्ट चीनी से 2 गुना ज़्यादा होती है। तो हम फल खाते हैं, हमें फाइबर ज़्यादा मिलता है, हमें मीठा ज़्यादा लगता है, और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, उससे हमारा वजन भी नहीं बढ़ता। तो फल अच्छे हैं। गेहूं भी अपने आप में बुरा नहीं है, कितनी मात्रा में, कैसा हम गेहूं खाते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और चीनी अपने आप में हानिकारक हो सकती है। ठीक है सर। डॉक्टर अजय ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे, मिलेट से यार हम बना रहे हैं, आखिर क्या वजह आती है कि अच्छी खासी लाइफस्टाइल हमारी चल रही है, गेहूं की रोटी भी अच्छी होती है, थोड़ी थोड़ी मीठी भी होती है, खाने में अच्छी लगती है, उसी जगह आप कहते हैं कि बाजरे की रोटी खाइए, एक तो वो काली दिखती है, आप कहते हैं कि मक्का की आप रोटी खाइए। ये ऐसा नहीं है कि अभी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अवेयर कर रहे हैं, मिलेट से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारा खान पान रहा है, हम सालों से यही खाते थे, लेकिन सडनली चेंजेस आए। एक बड़ा रीज़न डायबिटीज़ का इतनी तेज़ी के साथ बढ़ने का। जितने जो आपने बात करी गेहूं की, बाजरे की, मक्के की, तो एक इसमें मेरी समझ ये है कि चीज़ों को मार्केट भी किया जा रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि गेहूं रिफाइंड वीट से प्रॉब्लम है, जब आप उसके हस्क्स निकाल देते हो। जैसे लोग कहते हैं कि रोटी खाएंगे तो उसमें भी शुगर है, चावल खाओ तो उसमें भी शुगर है, तो हम खाएं क्या? तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है जिसको कि एड्रेस करना है कि आपकी डाइट का स्टाइल जो भी हो, आप उसमें हेल्थ देखो कि हेल्थ किस में है और कौन सा फैक्टर हटाने पे ये अनहेल्थफुल हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप मिलेट खा रहे हो, मेज़ खा रहे हो, वीट खा रहे हो या राइस खा रहे हो। राइस खा रहे हो, आप उसको पारबॉइल्ड राइस खाओ, जिसमें उसके हस्क का जो भी विटामिन के पोर्शंस रहते हैं उसमें लगे हुए हैं। उसको सेला चावल कहते हैं, यूपी में, बिहार में उसको उसना चावल कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप वो चावल खा रहे हो तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं उसके साथ साथ आप उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ विटामिन्स भी ले रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट हज़ार्ड टू हेल्थ, उसमें आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप रागी खा रहे हैं या मक्का खा रहे हैं। आपकी हेल्थ प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी जो कुछ भी है उसमें आप कोशिश ये करें कि आप हेल्थफुल खाएं। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, डायबिटिक पेशेंट आपके पास आते होंगे। एक 35 साल का शख्स और एक 7 साल का बच्चा, एक 50 साल का शख्स, रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता और ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें किस में आपको ज़्यादा नज़र आती है? 7 साल के बच्चे में, 35 साल के शख्स में या 50 साल के शख्स में? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम मानी जाती है एडल्ट के कंपैरिजन में। एज के साथ जैसे आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं, इम्यूनिटी गेन करते हैं, आपके एक्सपोजर होते हैं बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन वही एज के एक सर्टेन एज के बाद आप डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज़ गेन करते हैं। कोई जैसे शुगर एक अपने आप में बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, या बहुत सारी बीमारियों की वजह से आपके बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है।
तो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है तो उसमें फिर धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी में शिथिलता भी आती है। तो एक एल्डरली और बच्चे को कहते हैं, वो चाहे कोई भी डिजीज़ हो, हमने कोविड की बात करी, या हम कई बार बहुत सारे जैसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात होती है तो उसमें हम मानते हैं कि बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं, एल्डरली ज़्यादा प्रोन होते हैं। जो एडल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली उनसे बेटर हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ डॉक्टर राजेश से है। आपसे समझना चाहूँगी, डायबिटीज़ 2 तरह की है। अक्सर हमने ये बहुत अच्छे से सुना भी है, लेकिन बहुत डिटेल शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। टाइप 1, टाइप 2, और कब ऐसी स्टेज होती है, सिचुएशन होती है कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है? देखिए, डायबिटीज़ बहुत प्रकार की होती हैं। डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है। जो मेजर जो हम ऐसे करते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे आपने बताया टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों में इतना अंतर है कि टाइप 1 में मरीज़ के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन हर हालत में लेने पड़ते हैं। टाइप 2 में इंसुलिन बनती है, ज़रूरत से ज़्यादा बनती है, लेकिन काम नहीं करती, इसलिए हो सकता है गोलियों से आराम हो जाए। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो डायबिटीज़ बहुत सारे प्रकार की होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ भी एक ही वजह से, एक ही तरह से सबके अंदर नहीं होती, अलग अलग तरीके से होती है। हिंदुस्तान में ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है और ये दर्शाया है कि हिंदुस्तानियों में जो मेजर क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ की है वो 5 से 6 प्रकार की हैं। तो डायबिटीज़ तरह तरह की होती हैं, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। अब किसके अंदर वो ज़्यादा सिवियर हो सकती है डायबिटीज़ बीमारी? डायबिटीज़ बीमारी अपने आप में तो सिवियर नहीं होती। डायबिटीज़ बीमारी की वजह से इमरजेंसी, या जो आपने बोला कि कोई सीरियसनेस, वो तभी हो सकती है कि या तो डायबिटीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या डायबिटीज़ अगर हम टाइप 1 की बात करें तो उनके अंदर कीटो एसिडोसिस हो जाए। कीटो एसिडोसिस एक भयंकर कंडीशन होती है जब आप एक तरीके से ये समझिए कि खून के अंदर तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये आम तौर पे 90% टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो एक ये बहुत ख़ास कॉम्प्लिकेशन और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो टाइप 1 मरीज़ों में होती है और बच्चों में भी हो सकती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़, खाली शुगर से संबंधित जो सीरियस कंडीशन है वो एक हो सकती है जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उसमें आप अगर सरल भाषा में बोलूँ तो ये समझिए कि खून गाढ़ा होने लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर कोमा। उसमें आदमी कोमा में भी जा सकता है। या शुगर बहुत ज़्यादा रहने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, सेप्सिस हो जाए, गैंग्रीन हो जाए, शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाए, किडनी गुर्दे ख़राब होने लगे, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। तो ये सब चीज़ें शुगर की वजह से और उसकी वजह से होने वाले शरीर को नुकसान या कॉम्प्लिकेशन की वजह से सीरियस हो सकती हैं। आम तौर पे जब नॉर्मल शुगर रहती है, थोड़ी बहुत भी बढ़ी रहती है, तो ये कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम लोगों को नहीं देती। यही दिक्कत है कि लोग इलाज नहीं कराते और फिर वो बाद में इन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन एक सजेशन आपसे बस जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि डायबिटीज़ जितना हम इजी समझ रहे हैं उसको अगर प्रॉपरली देखा जाए, कहने का मतलब कि टाइम से टेस्टिंग हो, डॉक्टर्स के टच में रहें, आपके क्लिनिशियन के टच में रहें, तो उसको उतने सिंपली उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो जैसे शुगर बढ़ा रहता है और हम सोचते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लेकर के आप आईसीयू में गिरोगे, हाइपर ऑस्मोलर कोमा लेके आईसीयू में गिरोगे, और फिर हमारे जैसे डॉक्टर आपका शुगर ही कंट्रोल नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं यहाँ पे कि लाइफ का रिस्क होता है। तो डायबिटीज़ इज़ सिंपल टू ट्रीट, बहुत सरल है। आप शुगर लेवल टेस्ट कराते रहें, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते रहें, डाइट फाइट्स में सोशल मीडिया के कन्फ्यूज़न से दूर रहें। डॉक्टर का जो सलाह है वो साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें होंगी, कौन सी पैथीज क्या कहती हैं, तो वो बहुत सारी कन्फ्यूजिंग होती हैं। तो आप मॉडर्न एरा में रहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन को जानें, मॉडर्न चीज़ों को फॉलो करें, लाइफ स्टाइल पे फोकस करें, और बैक टू बेसिक्स जो घर की बनी चीज़ है उसमें कैसे हम उसको हेल्पफुल बना सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कुछ कहना चाह रहे सर आप? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, बहुत आसान। नो आइडिया, नो कमेंट्स। डिफरेंट पैथी, सॉरी फॉर दैट।
एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि 3 सफ़ेद चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको सफ़ेद चादर की ओर ले जा रही हैं। एक है नमक, एक है चीनी और एक है मैदा। अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए। रंग कहाँ से लाइए? फल, सलाद, सब्जी। जितनी रंग बिरंगी सब्जियां आपको सब्जी बाज़ार में दिखती हैं, चुकंदर, गाजर, साग, हरी लाल साग, हरा साग, ये सब जितनी इच्छा है उतना खाइए, शुगर है तो भी। फल रंग बिरंगे, संतरा, मौसमी, तरबूज, खरबूज, पपीता, ये सब खाइए। ये खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरेंगे तो आपकी ज़िंदगी सेहतमंद होगी और अपने आप उस सफ़ेद चादर से दूर जाएंगे। और नोटिस क्या होगा, चीनी, मैदा और नमक तीनों का रंग सफ़ेद है। तो अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कलरफुल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, सफ़ेद रंग से परहेज़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।